ये है किशन और उसकी माँ। किशन की माँ दिन भर टोकरियाँ बनाया करती है। वो बहुत ही मेहनती है, लेकिन किशन बहुत ही आलसी है। अरे किशन, उठ जा, टोकरियाँ तैयार हैं। जा इसे व्यापारी को देकर आ। अरे माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। क्या करूं मैं तेरा, तू इतना आलसी है। तेरी उम्र के लड़के अपनी माँ को सिर आँखों पर बैठाए रखते हैं और एक तू है। फिकर मत कर माँ, तुझे भी रानी बनाकर रखूंगा। रानी? खाक रानी, पहले जा और ये व्यापारी को बेच कर आ और आते आते चावल लेते आना। किशन वो सारी टोकरियाँ अपने सर पर लाद कर गाँव के ऊंचे नीचे रास्तों से होकर बाजार पहुँचता है। वहाँ वो टोकरियाँ व्यापारी को बेचकर पैसे लेता था। इन पैसों से किशन किराने की दुकान गया और उसने चावल ले लिया। रोज किशन की माँ दिन भर घर का सारा काम करती और फिर टोकरियाँ भी बनाती और किशन दिन भर सुस्ताते रहता था और किशन की माँ हमेशा उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। लेकिन किशन तो किशन था, वो तो सिर्फ सपनों की दुनिया में गुम रहता था। एक दिन किशन टोकरियाँ लेकर निकला। अचानक उसे कुएं के पास से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। किशन कुएं के पास गया तो उसने देखा कि एक छोटा खरगोश का बच्चा डूब रहा था। अरे रे 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 रे, ये तो डूब जाएगा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तभी किशन को पास में एक रस्सी दिखी। इससे काम हो जाएगा। किशन ने वो रस्सी अपनी एक टोकरी को बांध दी और वो टोकरी कुएं में फेंक दी। वो खरगोश का बच्चा उस टोकरी में बैठ गया और बाहर आ गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, किशन, तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए तुम्हें एक वरदान मिलता है। तुम सच्चे मन से जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर किशन फूले ना समाया। वो सीधा घर की ओर दौड़ने लगा। माँ, माँ! क्या हुआ? कोई जानवर पीछे पड़ गया क्या? नहीं, सुनो तो। किशन ने माँ को सब कुछ बताया। लगता है तूने एक और सपना देखा है, इस बार दिन दहाड़े। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ के गले में एक नौलता हार आ जाए। और तुरंत किशन की माँ के गले में एक सोने का हार था। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, ये सच है। मेरा ये छोटा सा घर एक बंगले में बदल जाए। और तुरंत किशन की कुटिया एक बंगले में बदल गई। एक एक करके किशन ने अपनी पसंद की हर चीज पाली। अब किशन के पास बंगला था, गाड़ी थी, खेत थे, पैसे थे और अब सच में उसकी बुढ़ी माँ एक रानी की तरह राज कर रही थी। मैं नहीं कहता था कि तू एक रानी की तरह राज करेगी? हाँ किशन, तूने सब सच कर दिखाया। तू कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि एक जादुई लड़का है, जादुई लड़का। गट्टू एक जवान और स्वस्थ लेकिन बहुत ही आलसी लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ घर का सारा काम करती और गट्टू बस दिन भर खाता पीता और बिस्तर पर लेटे लेटे अमीर बनने के सपने देखता। गट्टू बेटा, जाकर कुएं से एक घड़ा पानी तो भर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मेरा मन नहीं है, मैं कल 2 घड़े पानी ला दूंगा। आलसी गट्टू कोई काम नहीं करता था। माँ उसके आलसीपन से बहुत दुखी होती, लेकिन आलसी गट्टू पर कोई असर नहीं होता था। वो तो बस खाता पीता और आराम फरमाता था। इसी तरह गट्टू के आलसीपन में दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होते गए। अब उनके पास खाने तक के पैसे भी नहीं बचे थे। गट्टू, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब तुम्हें बाहर जाकर
कुछ काम ढूंढना चाहिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। माँ के बहुत कहने पर गट्टू बाहर काम ढूंढने गया, लेकिन उस आलसी का काम करने का जरा भी मन न था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पेड़ की छांव में रुक गया। बस मुझसे अब और नहीं चला जाता। थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में आराम करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। पेड़ के नीचे लेटकर गट्टू सोचने लगा। काश मुझे कोई खजाना या ढेर सारी धन दौलत मिल जाए, जिससे मुझे कभी काम ही ना करना पड़े। मैं बस दिन रात आराम कर सकूं। ऐसा हो सकता है। आवाज सुनकर गट्टू चौंक गया और इधर देखने लगा। ये कौन बोला? मैं हूँ जमीन में गड़ा शंख। गट्टू को जमीन में गड़ा एक शंख दिखाई दिया। गट्टू ने शंख से पूछा कि क्या वो सच में उसे दौलत दे सकता है। अच्छा, तो जल्दी से मुझे 4 सोने के सिक्के दे दो। सिर्फ 4 सोने के सिक्के? तुम कल आना, मैं तुम्हें 4 क्या 8 सोने के सिक्के दूंगा। सच? कल तुम मुझे 8 सोने के सिक्के दोगे? वाह, फिर तो मुझे काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो शंख ने कहा कि वो उसे उसकी इच्छा से भी ज्यादा दौलत दे सकता है। शंख ने गट्टू से वादा किया और आलसी गट्टू खुशी खुशी घर वापस चला गया। गट्टू घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि उसे काम मिला या नहीं। तब गट्टू ने माँ को उस शंख और 8 सोने के सिक्कों की सारी बात बताई, जिसे सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। मतलब तुम आज कुछ पैसे कमाकर नहीं लाए, अब हम गुजारा कैसे करेंगे? गट्टू मुस्कुराते हुए माँ से बोला कि उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा की तरह सिर्फ आराम करेगा। कल वो शंख उसे 8 सोने के सिक्के देगा और सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तब तक मुझे आराम करने दो। अगले दिन आलसी गट्टू फिर उस शंख के पास गया और वादे के अनुसार उसे 8 सोने के सिक्के मांगे। बस तुम्हें सिर्फ 8 सोने के सिक्के चाहिए? 8 क्या, मैं तुम्हें 16 सोने के सिक्के दूंगा। वाह, 16 सोने के सिक्के! कल तुम मुझे 16 सोने के सिक्के दोगे? शंख से 16 सोने के सिक्के लेने का वादा कर वो खुशी खुशी घर चला गया और माँ को 16 सोने के सिक्के वाली बात बताई। मतलब आज भी तुम्हें कुछ नहीं मिला? तुम कोई काम क्यों नहीं करते, वरना हमें ये घर बेचना पड़ेगा। कल 16 सोने के सिक्के मिलते ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर हम इससे भी अच्छे घर में रहेंगे। अगले दिन बहुत खुश होकर गट्टू वापस उस शंख के पास 16 सोने के सिक्के लेने गया। शंख, जल्दी से मुझे 16 सोने के सिक्के दे दो। बस 16? अरे कल तुम मुझसे 16 क्या 32 सोने के सिक्के ले लेना। गट्टू को एहसास हुआ कि शंख ने उसे अभी तक कुछ नहीं दिया है। अब उसे शंख पर गुस्सा आने लगा। उसने शंख को धमकाते हुए बोला कि वो अपने वादे के अनुसार जल्दी से उसे 32 सोने के सिक्के दे दे। सिर्फ 32? 32 क्या, आप कल मुझसे 64 सोने के सिक्के ले लो। शंख, मुझे अभी के अभी सोने के सिक्के दो। सोने के सिक्के? सोने के सिक्के क्या, आप मुझसे हीरे का 9 लखा हार ले लो। तो लाओ, हीरे का हार ही दे दो। हीरों का हार क्या, आप मुझसे
हीरा पन्ना माणिक से जड़ा हुआ ताज ले लो। गट्टू शंख से चीजें मांगता रहा, लेकिन कुछ देने के बजाय शंख सिर्फ और ज्यादा देने की बात कहने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर वहां आसपास लोग जमा हो गए और गट्टू पर हंसने लगे। अरे ये कोई जादुई शंख नहीं, बल्कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला धापोर शंख है। ये आते जाते सिर्फ लोगों से बतियाता है, पर किसी को कुछ देता नहीं है। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हें धन दौलत देकर अमीर बना देगा? राहगीर की बात सुन गट्टू को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उदास मन से वो घर लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ के गहने और घर दोनों बिक चुके थे और उसकी बूढ़ी माँ रो रही थी। गट्टू को अपने आलसी स्वभाव का ये फल मिला कि उनका घर भी उनसे छिन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस से दूर रहना चाहिए और हमेशा मेहनत से पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि आलसी और कामचोर इंसान अपने इस दुर्गुण की वजह से बर्बाद हो जाता है, जबकि मेहनती आदमी सफलता प्राप्त करता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें